ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 18 सितंबर को हरतालिका तीज का बहुत ही प्यारा सा पर्व है और साथ ही साथ इस दिन सोमवार पड़ रहा है, जो कि इस पर्व को बहुत खास और बहुत विशेष बनाता है। मेरी बहुत सारी बहनें, मेरे बहुत सारे भाई परेशान रहते हैं, भैया हमारी कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही है, महादेव हमसे बहुत नाराज़ हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। बस हरी चूड़ियों वाला छोटा सा उपाय करिएगा, आप तो खुश रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ आपका पूरा परिवार भी बहुत खुश रहेगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट बताऊंगा, उन सभी चीज़ों को नोट करेंगे, उसके बाद उपाय की बात बाद में करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी हरी चूड़ियाँ। मैंने स्क्रीन पर इसलिए हरी चूड़ियाँ लिख रखी थी क्योंकि ये जो व्रत होता है, ये जो दिन होता है, व्रत रहते हो या व्रत नहीं रहते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सारे काम करने ही करने हैं। आपको क्या करना है, महादेव का जो भी आप पूजन करोगे उसमें हरी चूड़ियों का इस्तेमाल या फिर हरी साड़ियों का इस्तेमाल करोगे। अगर आप मैरिड हो, शादीशुदा हो तो ज़्यादा पहनना, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप 2-4 चूड़ियाँ भी अपने हाथों में डाल सकते हो। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। हरी चूड़ियों का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है हरतालिका तीज पर और साथ ही साथ सावन के भी महीने में। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हुई। अब देखो, जो हरतालिका तीज होता है ना, ये हरतालिका जो तीज है, इसमें मेन जो फोकस होता है ये है शिव परिवार की हमें भक्ति करनी चाहिए। ये इतना बड़ा पर्व है कि जितना आप 16 सोमवार का व्रत रहोगे जितना पुण्य मिलेगा, सिर्फ आप हरतालिका तीज का ही पूजन कर लोगे तो 16 सोमवार के पूजन का पूरा फल आपको मिलता है ना। इतना बड़ा ये पर्व होता है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें हरतालिका तीज पर पूरे शिव परिवार की जो भी मूर्ति आप बना सकते हो अपने हाथों से, पार्थिव कहने का मतलब है कि मिट्टी से उनके पूरे परिवार को बनाना चाहिए। पूरे परिवार में कौन कौन आते हैं, जैसे भगवान शंकर को बना लो, ठीक है, भगवान गणेश को बना लो, कार्तिकेय भगवान को बना लो, माता सती को बना लो और नंदी बाबा को बना लो। इतने लोगों की हमको पार्थिव यानी कि मिट्टी से बनी हुई चीज़ों, मतलब मिट्टी से हमें बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान होंगे, भैया ठीक है हरतालिका तीज का बहुत महत्व है, मानते हैं, लेकिन हम मिट्टी से तो नहीं बना पाएंगे। तो बिल्कुल परेशान मत हो, अगर मिट्टी से नहीं बना पाते हो, वैसे नियम है कि मिट्टी का ही बनाना चाहिए, यही नियम ही है इस व्रत का या फिर इस पूजन का, लेकिन नहीं बना सकते हो तो आपको पता है कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार विराजमान है, पता है ना। तो आप कोई भी जो भी पूजन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दो काम यहाँ पर आपको समझ में आ गए कि हरी चूड़ियाँ हमें क्यों पहननी चाहिए, हमें भगवान की कैसे मूर्तियाँ बनानी है, कैसे क्या करना है। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हुई। जो तीसरी चीज़ हरतालिका तीज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ है फुलेरा, है ना। फुलेरा कैसे बनाना है, सबसे आसान तरीका पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, मैंने आपको बता रखा है, 5 बजे वीडियो आई थी, अगर जिसने नहीं देखा नीचे आप देख सकते हो जाकर। ठीक है, क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से फुलेरा होता है, मैंने बताया है आपको क्या करना चाहिए। इस दिन हरतालिका तीज पर भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर फुलेरा ज़रूर बांधना चाहिए, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है ना। 3 चीज़ें आपको क्लियर हुई कि हमें कौन कौन से काम को करना चाहिए। अब जो सबसे मेन चीज़ें हैं, जो हरतालिका तीज होता है उस दिन माता सती यानी कि माता पार्वती को हमें खीर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। किसका भोग, खीर का भोग लगाने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। कुछ करो मत करो, व्रत हो नहीं हो, ये सब सोचो ही मत, लेकिन खीर का भोग माता सती के सामने ज़रूर लगाना। उसको उठा करके सब लोग खा सकते हो, या फिर अगर डर लगता हो खाने में तो किसी को दे देना, लेकिन माता सती को चढ़ी हुई कोई भी चीज़ हम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई क्या बात मेरी। तो आपको भोग भी ज़रूर लगाना चाहिए, खीर का भोग, है ना। 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो अपनी चौथी चीज़ की, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब यहाँ पर हमें करना होगा कुछ उपाय को। ठीक है, 2 उपाय की बात हम लोग करेंगे जो कि हरतालिका तीज पर हर इंसान को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बेनिफिट समझ लो, फ़ायदे समझ लो, वरना कहोगे भैया बताते नहीं हैं। इस उपाय को जो भी व्यक्ति कर लेता है तो वंश की वृद्धि, ठीक है, आपके परिवार में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी की मतलब अकाल मृत्यु नहीं होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है वो अगर किसी इच्छा से कर लेता है तो उसकी इच्छा भी पूरी होती है, साथ ही साथ धन संपदा की कमी भी खत्म होती है ना। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर केसर है,
है ना। तो आपको भी इसी तरीके से लेना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा केसर लेना। अब केसर अगर असली वाला लोगे तब तो वो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आपको क्या करना है, पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाला लेना है। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाओगे ईजिली मिल जाएगा। फिर लेना तांबे का लोटा और इसमें जल भर देना अपने घर से, और इसी के अंदर केसर डालना। जो भी व्यक्ति हरतालिका तीज, फिर से बोल रहा हूँ, जो भी व्यक्ति हरतालिका तीज पे तांबे के लोटे में केसर को डाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और महादेव उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा उपाय था, सभी को ज़रूर करना है। फिर से बोल रहा हूँ, व्रत हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, बट करना ज़रूर। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। अब इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, और ये वीडियो स्पेशली है, मतलब ये जो उपाय है स्पेशली है धन संपदा के लिए। बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं ना। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल और कुछ हल्दी दिख रही है। तो हमें ये दोनों चीज़ों को ऐसे नहीं लेना है, हमें लेना होगा पीला चावल। क्या लेना है? पीला चावल। अब आपका मन हो तो उस चावल को आप चाहें तो हल्दी से पीला कर सकते हैं। हल्दी से करने में आपको डर लगता है, कोई असमंजस है, तो परेशान नहीं हो, आप उस चावल को पीले चंदन से भी पीला कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब है कैसे भी करके हमें पीला चावल ही चाहिए, गिनती नहीं करनी है, बस एक चुटकी पीला चावल, ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी 11 बेलपत्र की ज़रूरत होगी, ठीक है। कितनी? 11 बेलपत्र। इन दोनों चीज़ों को लेना और फिर लेना होगा तांबे का लोटा और इसमें चढ़ाना मतलब इसमें डालना जल, और वो भी अपने घर से। इन तीनों चीज़ों को लेना, फिर आप अपने हाथ में सब चीज़ों को लेके महादेव के मंदिर में पहुंचना। पहुंचने के बाद अपने दाहिने हाथ में जो आपके पास में 11 बेलपत्र है ना, उसको आपको अपने हाथ पे कमल पुष्प बनाना है। कमल पुष्प कैसे बनाते हैं? आपको एक एक करके सभी डंडियों को जोड़ते चले जाना है, बेलपत्र को कुछ इस तरीके से रखते चले जाना, एक के बाद एक ऐसे लाइन से रखते चले जाना, एक चक्र के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा, मतलब कमल पुष्प जितनी भी ली है 11 बेलपत्र, उसकी कमल पुष्प बनाना। बनाने के बाद महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होना। थोड़ा सा नियम समझेंगे कि सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ों को करना होगा। आपके पास में क्या है, जो कमल पुष्प आपने 11 बेलपत्र से बनाया हुआ है, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर कमल पुष्प बना का बना ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है ना। पहला काम तो ये करना होगा, काम कर दिया। दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरा काम आपको करना होगा, जो आप अपने साथ तांबे का लोटा लाए ना, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, उस तांबे के लोटे में एक चुटकी लाल चंदन भी डाल देना है ना। उसके बाद उसी कमल पुष्प के ऊपर जल को समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, जिस भी वजह से इस उपाय को कर रहे हो उसकी कामना से। इतना काम कर लिया। जब ये सारे काम आप कर चुके हैं तो सबसे लास्ट में जब आपको घर आना होगा, उसके बाद जो आपने एक चुटकी पीला चंदन लिया, मतलब पीला अक्षत लिया हुआ है, चावल लिया हुआ है, उसका छिड़काव आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना कहते हुए कर देना। हरतालिका तीज का बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। जीवन के जितने भी कष्ट होंगे वो तो खत्म होंगे, और अगर आप किसी कामना से इस उपाय को कर रहे हो तो वो कामना भी आपकी पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत अच्छा समझाया है। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। एक और छोटी सी बात कि बहुत लोग परेशान है, तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करेंगे। जितने भी लोग पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।